हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिलोलिन की वीडियो बना रहे थे। लास्ट जो मैं बनाई है वीडियो, दो वीडियो मैंने एक एक घंटे की बनाई थी और एक वीडियो मैंने 2 घंटे की वीडियो बनाई थी। तो उन तीनों वीडियो से आपको सिलोलिन के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो चुकी होगी। तो अब हम आज भी सिलोलिन का ही टॉपिक करने जा रहे हैं ताकि आप सिलोलिन पे एकदम परफेक्ट यहां पर बन जाए बच्चों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चनों के साथ में। तो बच्चों, यहां पर अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेटमेंट आता ही है। यहां पर नो कॉपी इज ब्लैक, सॉरी, नो कॉपी इज बुक। दूसरा है सम बुक्स आर मैगजीन। और तीसरा है ऑल पेपर्स आर कॉपीज। राइट, यानी कि ये तीन आपके सामने स्टेटमेंट दी गई हैं। अब इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कंफ्यूजन सही होगा। पहला कह रहा है नो कॉपी इज ए मैगजीन। दूसरा कह रहा है नो बुक इज ए पेपर। अब इसी में मैं एक और रख देता हूं, इसे मैं क्वेश्चन 1 मान लेता हूं बच्चों, और यहां क्वेश्चन 2 मान लेता हूं। तो यहां पर मैं कंक्लूजन, दो कंक्लूजन और डाल दे रहा हूं, यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन ये बन जाते हैं। एक होगा ऑल कॉपीज बीइंग मैगजीन इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा होगा नो मैगजीन इज ए पेपर। तो यहां बच्चों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम बनाना है। इसने कहा नो कॉपी इज बुक, ठीक है। तो यहां कोई कॉपी जो है वो बुक नहीं है। तो कॉपी का एक सर्कल आपने बनाया, इसका संबंध किसी भी बुक के साथ में नहीं है। तो मैंने बुक का एक सर्कल ये बना दिया और इन दोनों के बीच में संबंध को ब्रेक कर दिया। क्योंकि नो कॉपी इज ए बुक लिखा गया था तो आप ऐसे ही बनाएंगे सम बुक्स आर मैगजीन, कुछ बुक जो हैं वो मैगजीन है। तो आप मैगजीन ऐसे ही एक सर्कल मैगजीन का काटते हुए बनाएंगे बुक को। और ऑल पेपर्स आर कॉपीज, और सारा पेपर कॉपी है। तो पहले मैं कॉपी का एक सर्कल बड़ा कर देता हूं और उसके अंदर क्या करता हूं, यहां पर पेपर लिख देता हूं। ऑल पेपर्स आर क्या है, कॉपीज। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, बुक और कॉपी का संबंध जो है, यानी कि लिंक जो है वो ब्रेक है। और कॉपी के अंदर सारा पेपर है तो कोई भी पेपर का हिस्सा बुक नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपी कोई बुक नहीं है। तो कह रहा है नो कॉपी इज ए मैगजीन, कोई कॉपी मैगजीन नहीं है। बच्चों ये पूरा कॉपी का सर्कल यहां पर हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये नो कॉपी इज ए मैगजीन ये एक डाउटफुल चीज है, तो इसी वजह से मैंने इसे डाउटफुल मानकर कैंसिल किया है। दूसरा कह रहा है नो बुक इज ए पेपर, कोई बुक पेपर नहीं है। ये बात पूरी तरह से बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा पेपर कॉपी के अंदर है और कोई कॉपी बुक नहीं है। तो कोई बुक कॉपी नहीं हो सकती और कॉपी के अंदर का कोई पार्ट भी नहीं हो सकती। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। यानी कि क्वेश्चन 1 में देखें तो यहां पर केवल कंक्लूजन जो 2 है वो ही फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन यानी कि इसके कंक्लूजन को देखूं 2 को, तो ये कह रहा है ऑल कॉपीज बीइंग मैगजीन इज ए पॉसिबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा कॉपी का सर्कल मैगजीन के अंदर आ जा सकता है, बट उसे बुक से दूर रखना है। तो ये बात पूरी तरह से सही है। यानी कि इस नीचे क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पहला कंक्लूजन है वो सही है। दूसरा कह रहा है नो मैगजीन इज ए पेपर, कोई मैगजीन पेपर नहीं है। ये बात पूरी तरह से डाउटफुल है, तो इस वजह से ये यहां पर कैंसिल कर दी गई है।
देखो बच्चों, कुछ मैगजीन तो डेफिनेटली पेपर नहीं होंगी, क्योंकि मैगजीन का जो हिस्सा बुक में जा चुका है वो तो ना कॉपी बन सकता है ना पेपर बन सकता है, बट कुछ मैगजीन तो पेपर और कॉपी बन ही सकता है ना। तो यहां पर मैंने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने लिख दिए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया है। तो चलिए फिर अब हम इस क्वेश्चन को मिटाकर नया क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन अच्छे थे, आसान भी थे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि भैया आप ये सोचें कि भैया बैंक के उसमें बहुत हार्ड ही आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन सिलोजिज्म के आसान ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑल कार्स आर मोटर्स। दूसरा है स्टेटमेंट, ऑल कार्स आर बाइक्स। तीसरा है नो बाइक इज एन ऑटो। अब यहां कंक्लूजन 1 कह रहा है ऑल मोटर्स आर बाइक, और दूसरा पॉइंट कह रहा है ऑल कार्स बीइंग ऑटोज इज ए पॉसिबिलिटी। तो अब आपको यह बताना है कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है। बट उससे पहले तो आपको डायग्राम बनाना होगा। तो आपको ये पहले डायग्राम आप बनाएंगे, उसके बाद ही आप यहां कंक्लूजन पे बता सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं ऑल कार, सारी की सारी कार। तो कार का हमने एक सर्कल बनाया, ये सारी की सारी कार क्या है बच्चों, मोटर है, राइट। तो हमने ऐसे डाल दिया। अब ये सारी की सारी कार क्या है बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सारी की सारी कार क्या है, ये बाइक भी है। तो बाइक का हमने ऐसे बना दिया बच्चों। अब कोई बाइक क्या है, ऑटो नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बाइक ऑटो नहीं है तो सारी कार जो कि बाइक के अंदर गई हुई हैं उनमें से भी कोई हिस्सा ऑटो का नहीं होगा। हाँ, मोटर ऑटो हो सकती है बट वो पॉसिबिलिटी केस पर ही होगा। ऑल मोटर्स आर बाइक, सारी मोटर जो है वो बाइक है। तो ये बात एक डाउटफुल है, तो मैंने यहां पर कैंसिल कर दिया बच्चों। दूसरा, ऑल कार्स बीइंग ऑटोज इज ए पॉसिबिलिटी। भाई जब कोई भी बाइक ऑटो नहीं है तो सारी कार तो खुद ऑलरेडी बाइक ही है, तो कार का कोई हिस्सा पॉसिबिलिटी पे भी सही नहीं होगा। तो ये पूरी तरह से गलत है, यानी कि दोनों कंक्लूजन यहां पर फेल कर जा रहे हैं बच्चों। तो यहां पर आंसर जो होना चाहिए नन फॉलो का होना चाहिए, ना तो कोई पहला ही ठीक है और ना ही दूसरा ठीक है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं बच्चों। यह कह रहा है सम जॉब्स आर ऑक्यूपेशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल जॉब्स आर वैकेंसीज, और तीसरा कह रहा है नो वैकेंसी इज एन अनएम्प्लॉयमेंट। कंक्लूजन 1 कह रहा है सम वैकेंसी आर ऑक्यूपेशन
दूसरा कह रहा है नो जॉब इज एन अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह यहां क्वेश्चन 2 में एक कंक्लूजन में और बढ़ा दे रहा हूं तो 2 क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाएंगे बच्चों। तो यहां पहला कह रहा है ऑल अनएम्प्लॉयमेंट बीइंग ऑक्यूपेशन इज ए पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉइंट कह रहा है दैट सम ऑक्यूपेशन आर नॉट अनएम्प्लॉयमेंट इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहां सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। सम जॉब्स आर ऑक्यूपेशन, तो जॉब का आपने एक सर्कल बनाया, अब इसका कुछ हिस्सा ऑक्यूपेशन में डाल दिया। ऑल जॉब्स आर वैकेंसी, और सारी जॉब को आपने वैकेंसी में डाल दिया। कोई वैकेंसी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो यहां अनएम्प्लॉयमेंट डाल दिया। ये ब्रेक कर दिया लिंक। तो यहां अगर मैं कंक्लूजन इस क्वेश्चन 1 के कंक्लूजन को देखने जाऊं तो ये कह रहा है सम वैकेंसीज आर ऑक्यूपेशन, कुछ वैकेंसी ऑक्यूपेशन है, क्योंकि कुछ जॉब ऑक्यूपेशन थी और सारी जॉब वैकेंसी थी, तो यानी कि जॉब ऑक्यूपेशन और वैकेंसी यहां पर मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि ये पहला कंक्लूजन मेरा सही है। दूसरा कह रहा है नो जॉब इज एन अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई वैकेंसी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पूरी की पूरी जॉब वैकेंसी है, तो जॉब का कोई हिस्सा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि नो जॉब इज एन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्वेश्चन 1 के जो दोनों कंक्लूजन थे वो पूरी तरह से यहां पर बच्चों क्या है, सही साबित हो रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन को करें। ऑल अनएम्प्लॉयमेंट, सारे अनएम्प्लॉयमेंट बीइंग ऑक्यूपेशन इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा अनएम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन बनने की संभावना है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि हां ये है, ऑल अनएम्प्लॉयमेंट बीइंग ऑक्यूपेशन इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है सम ऑक्यूपेशंस, कुछ ऑक्यूपेशंस आर नॉट अनएम्प्लॉयमेंट इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑक्यूपेशन का जो हिस्सा जॉब के अंदर गया वही हिस्सा वैकेंसी के अंदर गया था और वैकेंसी का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक नहीं था, तो ऑक्यूपेशन का कुछ हिस्सा तो क्या है यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये दोनों भी क्या है यहां पर फॉलो कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये दोनों मैंने ठीक किए हैं, यानी कि इन दोनों क्वेश्चनों के जो दोनों कंक्लूजन है वो सही साबित हुए हैं। क्लियर है बच्चों यहां पर? तो चलिए, आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हमने कैसे इन्हें ठीक किया है, राइट। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं अब। तो बच्चों कई बार एक स्टेटमेंट पर ही 2 क्वेश्चन जनरेट भी हो सकते हैं, आपको एग्जाम में ऐसा देखने को भी मिला होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑल स्टार आर गैलेक्सीज। दूसरा है नो प्लेनेट इज सन, और तीसरा है सम गैलेक्सीज आर सन्स। यहां पर कंफ्यूजन फिर यहां पर पहला कह रहा है ऑल सन्स बीइंग स्टार्स इज ए
पॉसिबिलिटी दूसरा है सम स्टार आर गैलेक्सीज। इसी तरह इस क्वेश्चन पे भी मैं दो क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, यानी कि दो अलग अलग कंफ्यूजन होंगे। यानी कि फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा नो गैलेक्सी इज ए प्लेनेट। दूसरा पॉइंट है सम प्लेनेट आर गैलेक्सीज। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको यहां पर फिर इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज और नो प्लेनेट इज सन, सम गैलेक्सीज आर सन। तो यहां पर सबसे पहले आपको स्टार बनाना है, स्टार का एक सर्कल बनाना है। ये सारा स्टार क्या है, जैसा कि आप जानते हैं गैलेक्सी है, गैलेक्सीज मैंने लिख दिया, और सम गैलेक्सीज आर क्या है, सन है। ठीक है, तो सन यहां पर लिख दिया। अब नो प्लेनेट इज सन, कोई प्लेनेट जो है वो सन नहीं है। ध्यान रखेंगे प्लेनेट का और सन का लिंक ब्रेक है। तो ये कह रहा है ऑल सन्स बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, सभी सन का स्टार होने की संभावना है। तो ये पहला कंक्लूजन यहां पर सही साबित हो रहा है, क्योंकि स्टार और सन का लिंक ब्रेक नहीं है, तो सभी सन स्टार हो सकते हैं या सभी स्टार सन भी हो सकते हैं। दूसरा हमें कह रहा है सम स्टार्स आर गैलेक्सीज, कुछ स्टार गैलेक्सीज हैं। जब सारी की सारी स्टार गैलेक्सी हैं तो इसका कुछ हिस्सा तो गैलेक्सी बनता ही है, ये भी आपका सही बनता है बच्चों। अब दूसरा कंक्लूजन पे अगर हम देखें कि नो गैलेक्सी इज ए प्लेनेट, तो ये बात जो है, क्योंकि सन और प्लेनेट का लिंक ब्रेक था, पूरा प्लेनेट जो है वो गैलेक्सी के अंदर आ सकता है। तो ये जो कह रहा है नो गैलेक्सी इज ए प्लेनेट, ये एक डाउटफुल चीज है। तो डाउटफुल की वजह से मैंने इस तरह का सिंबल लगाया है, यानी कि ये कंफ्यूजन फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा सम प्लेनेट आर गैलेक्सी, तो यहां ये भी आपका डाउटफुल है कि कुछ प्लेनेट गैलेक्सी हैं। तो यहां पर ये देखो, ये दोनों जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट डायरेक्ट यानी कि डाउटफुल होकर कैंसिल हुए हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि गैलेक्सी गैलेक्सी, प्लेनेट प्लेनेट है, एक नो से स्टार्ट है, एक सम से स्टार्ट है, दोनों डाउटफुल होकर कैंसिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप लगा सकते हैं ईदर 1 और 2, कि या तो भैया कोई गैलेक्सी प्लेनेट नहीं होगी या कुछ प्लेनेट गैलेक्सी होंगे। ये आपका आंसर होना चाहिए था। आपका यहां पर क्या आंसर आ रहा है बच्चों, ये आपको बताना है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर दोनों सही था, और यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ईदर 1 और 2 का केस था, जैसा कि मैंने यहां पर लिख ही दिया है, ईदर 1 और 2 का केस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने ऐसे ही यानी कि दो क्वेश्चन एक साथ कंफ्यूजन दूंगा, यानी कि दो क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन पे। इस तरह से मैं आपके सामने अब क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे एक साथ दो क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाते हैं, और इससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है कि वो क्या क्या, यानी कि उसमें और एक्स्ट्रा कंफ्यूजन जो है वो दे दिए जाते हैं। ऐसा ही है ना। जैसे अब है स्टेटमेंट नो RNA इज DNA। दूसरा है सम सेल्स आर टिश्यूज। तीसरा है ऑल DNA आर सेल्स। अब कह रहा है कंफ्यूजन 1, ऑल DNA आर टिश्यूज। दूसरा कह रहा है
some cells are definitely not RNA। दूसरा क्वेश्चन में कंफ्यूजन 1 कह रहा है all RNAs being cells is a possibility, और दूसरा कह रहा है all cells being RNA is a possibility। तो यहां सबसे पहला काम यह है आपका कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है आपको डायग्राम बनाना है। नो आरएनए इज डीएनए, कोई आरएनए डीएनए नहीं है। तो आरएनए का आपने एक सर्कल बनाया, और कोई आरएनए क्या है, डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है। और सारा डीएनए क्या है, सेल है। ये सारा डीएनए सेल के अंदर में चला गया है। और सम सेल्स आर टिश्यू, और कुछ सेल जो हैं वो टिश्यू हैं, राइट। अब डायग्राम हमने बना दिया है। अब यहां पहला क्वेश्चन के दो कंफ्यूजन है। तो ऑल डीएनए आर टिश्यूज, क्या सारा डीएनए टिश्यू है? तो आप कहेंगे कि सर ये एक डाउटफुल बात है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां हमने इसे डाउटफुल होकर कैंसिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डाउटफुल का मैं ये सिंबल बनाता हूं। अब कह रहा है सम सेल्स आर डेफिनेटली नॉट आरएनए, कि कुछ सेल जो हैं वो निश्चित रूप से आरएनए नहीं है। तो यहां पर सम का मतलब यहां क्या ले लें बच्चों, ऑल का ले लें क्या है? यहां पर सम का मतलब क्या लें, ऑल का ले लें क्या? तो यानी कि ये बात तो सही है, सम का मतलब यहां ऑल ही हो जाएगा। भाई जब कोई जितना भी सेल है, मतलब सेल का जो हिस्सा डीएनए गया था वो तो निश्चित रूप से आरएनए नहीं होगा, ऐसा ही है ना भाई। कोई आरएनए डीएनए नहीं है और सारा डीएनए सेल है। तो सेल का जो हिस्सा डीएनए बना था वो हिस्सा तो निश्चित रूप से आरएनए नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने लिखा सम सेल्स आर डेफिनेटली नॉट आरएनए। ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा है ऑल आरएनए बीइंग सेल इज ए पॉसिबिलिटी। ये सारा आरएनए को मैं सेल के अंदर डाल सकता हूं, बस उसे डीएनए से दूर मुझे रखना होगा। तो ये बात सही है। या ऑल सेल्स बीइंग आरएनए इज ए पॉसिबिलिटी। अब मैं सारे सेल को आरएनए में नहीं रख सकता, क्योंकि जो डीएनए है वो आरएनए नहीं बनना चाहिए। अगर मैं सेल को आरएनए में डाल देता हूं तो डीएनए भी अंदर चला जाएगा। इस वजह से ये पूरी तरह से गलत हो जाता है बच्चों। तो यहां क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड कंक्लूजन है वही फॉलो करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला कंक्लूजन है केवल वही फॉलो करता है। क्लियर है बच्चों यहां पर? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार आ रहे हैं बच्चों, और आपको भी ये चीज समझने और करने में आसानी पड़ रही होगी कि हाँ ये बात बिल्कुल सही हो रही है। यानी कि हमने जितना भी काम अभी तक सिलोजिज्म के ऊपर किया है वो पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहां पर। अब यहां पर क्वेश्चन फिर मैं आपको वही चीज देने जा रहा हूं, यानी कि एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं यहां पर। सम स्टेन्स आर डर्ट्स, ऑल डर्ट्स आर शाइन, नो स्टेन इज डुल। पहला कंक्लूजन है ऑल डुल बीइंग डर्ट
इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा है ऑल शाइन्स आर स्टेन्स। तो यहां पर आप देखिए कि जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा। सम स्टेन्स आर डर्ट, तो पहले आपको स्टेन बनाना होगा। आपने यहाँ स्टेन बनाया, स्टेन का एक सर्कल बनाया, इसका कुछ हिस्सा आपने डर्ट में डाल दिया, DIRTS डर्ट्स। अब ऑल डर्ट्स क्या है, यहाँ पर ऑल डर्ट्स क्या है, साइंस है, तो यहां पर साइंस आपने डाल दिया। अब नो स्टेन इज डुल, तो यहां नो स्टेन इज डुल, कोई स्टेन डुल नहीं है, तो डुल को आप यहां लिख देंगे। तो ध्यान रखना स्टेन और डुल का मना हुआ है बस। अब ये करा है ऑल डुल्स बीइंग डर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ये पूरा डुल यहां डर्ट में जा सकता है बट उसे स्टेन से मुझे दूर रखना है। तो ये पहला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा करा है ऑल साइंस आर स्टेन्स, सारा साइन स्टेन है। ये एक नॉर्मल तरीके से पूछा गया है तो ये डाउटफुल है, तो डाउटफुल का मैं सिंबल ये बनाता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि केवल पहला कंक्लूजन ही यहां पर क्या हुआ है बच्चों, सही साबित हो रहा है कि भाई हमारा पहला जो कंक्लूजन है वही बस यहां पर सही है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो अगले क्वेश्चन को अब मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों। तो आई होप आप क्वेश्चंस को देखिएगा। तो यहां अब अगले क्वेश्चन को लिख दिया जाएगा, तो बोर्ड को अच्छे से हम साफ कर देते हैं ताकि अगले क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक साफ जगह हो, ताकि जो हम लिखें वो साफ साफ शब्दों में हमें दिखनी चाहिए। अब यहां क्वेश्चन है कि सम वीक्स आर ईयर्स ऑल मंथ्स आर वीक्स। तीसरा है ऑल ईयर्स आर डिकेड, नो आवर इज ए मंथ। कंक्लूजन बन कर रहा है ऑल आवर बीइंग डिकेड इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा कह रहा है सम आवर्स कैन नेवर बी ईयर्स। दूसरा पॉइंट कह रहा है कंक्लूजन, यहां पहला पॉइंट कह रहा है ऑल डिकेड बीइंग वीक्स इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा कह रहा है ऑल आवर्स इफ दे आर मंथ्स कैन नॉट बी डिकेड। अब आपके सामने दो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यही रहेगी और दो अलग अलग कंफ्यूजन आपके सामने रख दिए गए हैं। आपको बताना है इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका सर्कल बनाना पड़ेगा, यानी कि डायग्राम बनाना पड़ेगा। सम वीक्स आर ईयर्स, ऑल मंथ्स आर वीक्स, ऑल ईयर्स आर डिकेड, नो आवर इज ए मंथ। तो मैं पहले इस पॉइंट को उठाता हूं, ऑल मंथ्स आर वीक, ये मंथ का मैंने एक सर्कल बनाया। ये सारा का सारा महीना क्या है बच्चों, यहां पर क्या है, वीक है, तो हमने वीक लिख दिया। अब ये पॉइंट उठ जाएगा सम वीक आर ईयर, ये कुछ वीक जो है वो ईयर है, तो यहां लग दिया। अब ऑल ईयर आर डिकेड, सारा ईयर क्या है, डिकेड है।
दशक यानी कि डिकेड लिख दिया। नो आवर इज ए मंथ, कोई आवर मंथ नहीं है, तो ध्यान रखना ये एरो का निशान दिखा रहा है, ये कोई भी जो मंथ है वो आवर नहीं है, ध्यान रखिएगा। वीक का मना नहीं है, केवल मंथ का मना है। तो ये कह रहा है ऑल आवर्स बीइंग डिकेड इज ए पॉसिबिलिटी। तो मेरा पहला वाला यहां कंक्लूजन बिल्कुल सही जा रहा है बच्चों। अब कह रहा है सम आवर्स, कुछ आवर्स कैन नेवर बी ईयर, कुछ आवर्स कभी भी ईयर नहीं हो सकते। तो ये बात एक डाउटफुल है, तो डाउटफुल होने की वजह से कैन नेवर बी नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं बच्चों, तो ये डाउटफुल होना चाहिए, तो यहां नहीं हो सकते हैं ये आया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हो भी सकते हैं ना और नहीं भी हो सकते हैं, तो यहां डाउटफुल था, इस वजह से मैंने यहां इस सेकंड को कैंसिल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर केवल 1 फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला डाउटफुल होकर कैंसिल हुआ है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ऑल डिकेड, सभी डिकेड बीइंग वीक इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये बात पूरी तरह से सही है कि सारा डिकेड वीक हो सकता है। अब दूसरा करा है ऑल आवर इफ दे आर मंथ, यदि वे मंथ में हैं कैन नॉट बी डिकेड, डिकेड नहीं हो सकते। तो यहां पर एक चीज बताइए कि भाई मंथ और आवर तो पहले ही यहां पर ब्रेक हुए पड़े हैं, तो अब इस पर आपका क्या स्टेप होना चाहिए भाई, जब बताओ ऑल आवर, यदि जो आवर है वो मंथ है, इफ दे आर मंथ कैन नॉट बी डिकेड, तो ये हम कैसे कह सकते हैं, डाउटफुल है, तो यहां पर भी ये कैंसिल हो जाता है बच्चों। तो यानी कि दोनों ही क्वेश्चन में केवल यहां पर पहले पहले जो कंफ्यूजन है वो ही यहां पर सही साबित हो रहे हैं। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि किस तरह से मैंने डायग्राम बनाया और किस बेस के ऊपर मैंने इन्हें सही और गलत का दर्जा दिया, यानी कि सही और गलत किया। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी आप देख लीजिए। तो यहां से हम इसे हटा के साफ कर देते हैं ताकि नए क्वेश्चंस को लिखने के लिए जगह मिल सके। अब यहां पर फिर मैं यहां पर आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। देखिए ऑल इलेक्शंस आर ड्रामाज, फिर दूसरा कह रहा है ऑल इलेक्शंस आर स्टोरीज, और तीसरा कह रहा है सम ड्रामाज आर नॉट फिल्म्स। ठीक है, अब ये कह रहा है पहला कंक्लूजन नो फिल्म इज ए स्टोरी, दूसरा कह रहा है सम फिल्म्स which are dramas are also stories। दूसरा यहां पर कंफ्यूजन कह रहा है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं यहां पर, यही स्टेटमेंट यही रहेगी, ऑल फिल्म्स बीइंग इलेक्शंस is a possibility। दूसरा some stories which are not elections or dramas। तो यहां अब आपको बताना है सबसे पहले कि इस स्टेटमेंट को आप यहां पर इसका वेन डायग्राम, पहले डायग्राम बना देंगे। ऑल इलेक्शंस, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्शन का एक सर्कल बनाएंगे, ये हमने सर्कल बना दिया। सारा का सारा इलेक्शन क्या है, तो आप देखेंगे कि सारा का सारा इलेक्शन ड्रामा है, तो ड्रामाज मैंने लिख दिया।
फिर सारा का सारा इलेक्शन क्या है, स्टोरीज है। तो यहां पर मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, देखो स्टोरीज का मैंने यहां लिख दिया। अब कुछ ड्रामा जो है वो फिल्म नहीं है, तो फिल्म को मैं यहां पर अलग से लिख दिया हूं, ठीक है। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया है। अब कह रहा है नो फिल्म इज ए स्टोरी, कोई फिल्म स्टोरी नहीं है। तो ये बात एक डाउटफुल वाली बात है, तो इस वजह से मैंने इसे यहां पर कैंसिल कर दिया है। क्लियर है बच्चों यहां पर। दूसरा है सम फिल्म की कुछ फिल्म्स विच आर ड्रामाज आर आल्सो स्टोरीज, कि जो फिल्म, ये भी एक डाउटफुल चीज हो जाएगी यहां पर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही यहां पर मैंने कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है ना तो कंक्लूजन 1 ही फॉलो कर रहा है, ना 2 ही फॉलो कर रहा है। अब नीचे वाले इस कंक्लूजन को भी देख लेते हैं। ऑल फिल्म्स बीइंग इलेक्शन इज ए पॉसिबिलिटीज। तो यहां पर अब आप क्या कहेंगे, इसका मुझे बताएं कि आपके हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने यहां कर ही दिया है बच्चों। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर जो सभी फिल्म्स, यानी कि ऑल फिल्म्स बीइंग इलेक्शन इज ए पॉसिबिलिटी, सभी फिल्म के इलेक्शन होने की संभावना है। तो यहां कहोगे कि हाँ सर संभावना तो है, ठीक है। अब दूसरा सम स्टोरीज विच आर नॉट इलेक्शन, कुछ स्टोरी जो इलेक्शन नहीं है, आर ड्रामाज। तो ये बात गलत हो जाएगी, तो ये यहां पर रॉन्ग हो जा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि दोनों मेरे गलत हो गए थे, और उससे अगले क्वेश्चन में मेरा केवल पहला ही यहां पर फॉलो कर रहा था, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको फिर अगेन देने जा रहा हूं। 2 क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग यहां फिर आप डिसीजन लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको फिर देने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को आप यहां पर सही करें, यानी कि उसका सही जवाब दें। कह रहा है सम कॉफी आर कप्स, some cups are not copies। फिर कह रहा है all colds are coffees। पहला है क्वेश्चन यहां पर some coffee are not copies। दूसरा कह रहा है all colds are cups। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नो कप आर कॉफी। दूसरा पॉइंट कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल कॉफीज आर कोल्ड। पॉइंट इज क्लियर है बच्चों। तो यहां अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहते हैं। तो यहां सबसे पहले सम कॉफी आर कप, आप कुछ कॉफी, यानी कि कॉफी का एक सर्कल बनाएंगे, उसका कुछ हिस्सा आप कप में डाल देंगे, राइट। उसके बाद कह रहे हैं सम कप आर नॉट कॉपीज, तो कॉपीज को यहां पर आपने अलग से लिख दिया कि भाई कुछ कॉपी यहां पर नहीं है। ऑल कोल्ड्स आर कॉफी को, कोल्ड को कॉफी के अंदर आपने डाल दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन 1 कह रहा है सम कॉफी आर नॉट कॉपीज, कि कुछ कॉपी जो है कॉपीज नहीं है। तो क्या ये सही है या नहीं, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो कि कुछ कॉपी कॉपीज नहीं है, ठीक है, यानी कि
सम कॉपीज आर नॉट कॉपीज, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, डाउटफुल होके कैंसिल हुआ है। दूसरा करा है ऑल कोल्ड्स आर कप, सभी कोल्ड कप हैं, तो ये बात भी डाउटफुल होके रॉन्ग हो रहा है। यानी कि पहले क्वेश्चन में दोनों ही जो है कंफ्यूजन वो फेल कर जा रहे हैं बच्चों। तो यहां पर दोनों में से कोई भी, यानी कि आंसर आप देंगे नन फॉलो, ना तो पहला ही ठीक है ना दूसरा ही ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यहां पर आप देखेंगे कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नो कप आर कॉफी, कोई कप कॉफी नहीं है। क्या इस बात की संभावना है? जब कुछ कॉफी कप है तो नो कप कॉफी कैसे हो जाएंगे? तो ये तो यहां पर गलत ही हो गया बच्चों पूरी तरह से। भाई कॉफी और कप तो मिल ही रहे हैं, तो कोई कप कॉफी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब दूसरी बात है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट कि ऑल कॉफी आर कोल्ड, सभी कॉफी जो है वो कोल्ड है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी बच्चों, क्योंकि सारी कॉफी कोल्ड बन सकती हैं पॉसिबिलिटी केस पे, चूंकि पॉसिबिलिटी लिखा ही हुआ है। तो यहां केवल मेरा सेकंड वाला ठीक हो जाता है। तो पहले जो क्वेश्चन है कंफ्यूजन में, उसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा, और दूसरे वाले क्वेश्चन में केवल सेकंड ऑप्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि सेकंड कंफ्यूजन ही हमारा आंसर बनता है बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना? तो थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस और कर लें बच्चों क्वेश्चनों की, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलोजिन का कोई भी क्वेश्चन रुकेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इस चीज की तो गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कहूं नो स्पेड इज ए क्लब, सी को अलग लिख देता हूं, क्लब जिससे आपको दिखे। दूसरा है ऑल क्लब्स आर डायमंड। तीसरा है ऑल स्पेड आर हार्ट। कंक्लूजन 1 कह रहा है सम स्पेड which are diamond may also be clubs। दूसरा some heart if they are clubs must be diamond। अब आपको यह बताना है कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन है जो सही होगा। तो बच्चों आपका क्या कहना है आपके हिसाब से? तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम बनाने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। देखो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो नो स्पेड इज ए क्लब, तो स्पेड और क्लब लिखा मैंने SPADE, कोई भी स्पेड जो है वो क्लब नहीं है। इन दोनों को हमने ब्रेक कर दिया है। ऑल क्लब्स आर डायमंड, सारा क्लब क्या है? डायमंड है। ऐसे ही आपने लिखा डायमंड, बनाया सर्कल, ठीक है। अब ऑल स्पेड आर हार्ट, सारा स्पेड क्या है? हार्ट है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि स्पेड और क्लब ये दोनों के बीच में लिंक ब्रेक नहीं था, यानी कि टूटा हुआ है ब्रेक। अब कह रहा है सम स्पेड विच आर डायमंड में आल्सो बी क्लब। भैया जो स्पेड डायमंड होंगे वो क्लब भी होंगे। यार ये बात तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी स्पेड क्लब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा है सम हार्ट्स
इफ दे आर क्लब मस्ट बी डायमंड। तो ये बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि क्योंकि हार्ट का तो क्लब के साथ लिंक ब्रेक नहीं था, तो जो भी हार्ट क्लब बनेंगे वो ऑटोमेटिक डायमंड तो बन ही जाएंगे। तो यहां पर मेरा सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो यहां पर ठीक जाता है बच्चों। तो यानी कि इसका आंसर अगर हम दें तो हम कहेंगे ओनली टू फॉलो। क्लियर है ना क्वेश्चन? तो डायग्राम देखो मैं बहुत आसानी से बनाता हुआ चल रहा हूं, तो उम्मीद आपसे बस मैं भी यही कर रहा हूं कि आप भी डायग्राम को इतनी ही आसानी से बनाते हुए चल रहे होंगे और अपने जो क्वेश्चन है उनको आप आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑल रोड्स आर ड्राइवर some drivers are pilot or some walkers are not driver। अब कह रहा है some road being pilots is a possibility। दूसरा है all walkers are pilots। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैं हर बार कहता ही हूं आप लोगों को कि भैया सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको डायग्राम बनाना है। ऑल रोड्स आर ड्राइवर, तो आपने रोड का एक सर्कल बनाया, ये सारे रोड को आपने क्या किया, ड्राइवर में डाल दिया। अब कुछ ड्राइवर जो हैं पायलट में डाल दिए, और सम वॉकर्स आर नॉट ड्राइवर, कुछ वॉकर ड्राइवर नहीं है, तो यहां पर वॉकर और ड्राइवर के बीच में आपने लिंक्स जो है ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है सम रोड, कुछ रोड बीइंग पायलट इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही है भैया, कुछ रोड पायलट होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। अब कह रहा है ऑल वॉकर्स आर पायलट, सभी वॉकर पायलट होंगे, तो यहां पर आपके हिसाब से क्या बनता है बताओ। तो यहां आप कहेंगे कि सभी वॉकर्स, देखो सम वॉकर्स आर नॉट ड्राइवर, कुछ वॉकर जो हैं वो ड्राइवर नहीं है, ऐसा ही है ना। तो यहां पर कुछ वॉकर अगर ड्राइवर नहीं है और ये कह रहा है ऑल वॉकर्स आर पायलट, सभी वॉकर फिर पायलट कैसे हो जाएंगे? अगर कुछ वॉकर ड्राइवर नहीं है तो जो वॉकर ड्राइवर हैं वो पायलट कैसे बनेंगे ये बताइए। तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों यहां पर, ठीक है ना, ये यहां पर आपका क्या होगा, गलत बन जाएगा। तो यहां पर अब यहां पर केवल पहला कंफ्यूजन ही होगा, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट में लिखा था कि सम वॉकर्स आर नॉट ड्राइवर, कुछ वॉकर जो है ड्राइवर नहीं है, ऐसा ही है ना। तो जो वॉकर ड्राइवर हैं वो पायलट कैसे बन जाएंगे? तो ऑल वॉकर पायलट नहीं जा सकते यहां पर, तो इस वजह से कैंसिल मैंने यहां पर कर दिया है। तो चलिए, इसमें तो हमारा केवल वन ही फॉलो किया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहां कह रहा है अगला क्वेश्चन, नो बैंक इज ए स्कूल, कोई बैंक स्कूल नहीं है। दूसरा कह रहा है सम स्कूल्स, कुछ स्कूल्स आर कॉलेजेस, कॉलेजेस हैं।
कंक्लूजन कह रहा है सम कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल्स, और दूसरा कह रहा है ऑल बैंक बीइंग कॉलेजेस इज ए पॉसिबिलिटी तो यहां पर कोई बैंक स्कूल नहीं है, तो आपने बैंक का एक सर्कल बनाया, राइट। अब कोई बैंक अगर स्कूल नहीं है तो हमने स्कूल का भी एक सर्कल बनाया और दोनों के बीच में लिंक ब्रेक कर दिया। सम स्कूल्स आर कॉलेज, और कुछ स्कूल क्या है, कॉलेजेस हैं, ऐसे ही आपने बनाया। अब बेटा जब सम कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल, जो कॉलेज स्कूल बन चुके हैं जो कि ये वाले हैं, वो तो 100% बैंक नहीं होंगे। सम कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल, अरे अरे ये हमने तो मिस्टेक कर दिया भाई। यहां करते हैं ऑल बैंक बीइंग कॉलेज इज ए पॉसिबिलिटी, ये सेकंड वाला तो हमारा सही है। क्या पहले वाले का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये बताएं। पहले वाले का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा कि सम कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल, ये हम कैसे कहेंगे, एक चीज बताओ। सारा कॉलेज स्कूल बन सकता है, आधा कॉलेज भी स्कूल बन सकता है, तो यहां डेफिनेटली तो हम बोल ही नहीं सकते ना, तो ये यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा, केवल सेकंड ही फॉलो कर रहा है। तो यहां पर आंसर जो होगा ओनली सेकंड फॉलो वाला आंसर आपको डालना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, और देखते हैं कितने बच्चे इस अंतिम क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल all vegetables are plants, no plant is a root। कंक्लूजन वन कह रहा है ऑल फ्रूट आर प्लांट, और दूसरा कंक्लूजन कर रहा है नो रूट इज ए वेजिटेबल। इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन में और, यानी कि स्टेटमेंट यही रहेगी, कंक्लूजन में और दो लिख दे रहा हूं। पहला नो फ्रूट इज ए रूट, और दूसरा पॉइंट एट लीस्ट सम रूट आर वेजिटेबल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे हैं जो एकदम सही देंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, बताएं। देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, तो फ्रूट का सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाना है। ये सारा फ्रूट क्या है, वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल का हमने ये बना दिया वेजिटेबल। अब सारा वेजिटेबल क्या है, सारा का सारा वेजिटेबल है प्लांट, तो हमने प्लांट भी लिख दिया। अब कोई प्लांट क्या है, रूट नहीं है,
तो प्लांट अगर रूट नहीं है तो वेजिटेबल भी रूट नहीं होगी और फ्रूट भी रूट नहीं होगा। तो इसने कहा ऑल फ्रूट आर प्लांट, भाई सारा फ्रूट वेजिटेबल है और सारा वेजिटेबल प्लांट है, तो सारा का सारा फ्रूट वेजिटेबल और प्लांट दोनों ही है, यानी कि पहला तो मेरा ठीक है। दूसरा, नो रूट इज ए वेजिटेबल, कोई रूट वेजिटेबल नहीं है। जब रूट प्लांट के अंदर ही इंटर नहीं करती तो वेजिटेबल और फ्रूट तो उसी के अंदर है, तो वह कैसे हो जाएगी? ये भी मेरा पूरी तरह से सही है, कोई रूट वेजिटेबल नहीं होगी। अब कह रहा है नो फ्रूट इज ए रूट, कोई फ्रूट रूट नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि जब प्लांट ही रूट नहीं है तो फ्रूट कहां से रूट हो जाएगा? ये हमारा बिल्कुल सही गया पॉइंट। और अब कह रहा है एटलीस्ट का मतलब समी होता है, सम रूट आर वेजिटेबल, भाई साहब ये पूरी तरह से गलत है, कोई भी वेजिटेबल रूट नहीं हो सकती, ना ही पॉसिबिलिटी केस पे ना ही नॉर्मल केस पे। तो यहां पर ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आई होप बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे कि हम क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन को कैसे सही करते हैं। कई बार कंक्लूजन डाउटफुल होकर रॉन्ग होता है और कई बार वो पूरी तरह रॉन्ग होता है। तो यहां पर मैंने पूरी तरह जो रॉन्ग है वो क्रॉस का होता है और जो डाउटफुल होता है उसमें डंडा ऐसे मैं लगा देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि हम उसे कैसे कैंसिल कर रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको पूरी शानदार क्लास लगी होगी और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप 80% सिलोनिम के क्वेश्चनों को पूरी तरह से सही करते हुए चल रहे होंगे, ऐसा ही है ना? करीब करीब 5 घंटे मैंने सिलोनिम के ऊपर दिए हैं और ये आपको आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब बच्चों बात आती है प्रैक्टिस की, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप गूगल पर अपने पीसी, लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन पर गूगल पर जाकर लिखेंगे सिलोनिम क्वेश्चन पीडीएफ इन हिंदी या सिलोनिम क्वेश्चन पीडीएफ इन इंग्लिश, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे, कहीं 500, कहीं 200, कहीं 1000 तक क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पर रखे गए हैं। डाउनलोड आप करके वहां पर क्वेश्चन लगा सकते हैं, ऐसा ही है ना बच्चों? तो मेरा बस आपसे बस यही कहना है कि भाई क्वेश्चनों को अच्छे से देखो, समझो और करो, और कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है कि भाई हाँ क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है, फिर करना है, डायग्राम सही बनाना है, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं के बराबर होगी फिर। अब इसके अलावा अगर मार्केट की अगर आपके पास कोई किताब है तो उसमें भी आप सिलोनिम टॉपिक में जाकर वहां पर भी क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। या किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने ऑफलाइन की क्लास ली होगी तो वहां से भी आपको को कुछ स्टडी मटेरियल मिला होगा, तो वहां से भी स्टडी मटेरियल से भी आप सिलोनिम के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेरे भाई प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट बनेगा, और वीक पॉइंट बनेगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, ये आप भली भांति जानते हैं, इसमें कहीं किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों यहां पर प्रेप शॉट वाले पूरी की पूरे कोर्स को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दे रहे हैं, तो इनका शुक्रिया अदा कीजिए और इनकी प्रत्येक वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, ट्विटर पर, कू ऐप पर, इंस्टाग्राम पे या अपने व्हाट्सएप दोस्तों को जो बैंक की या बैंक क्लर्क की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचवाइए। और जिन भी मेरे भाई बहनों ने अभी तक हमारे प्रेप शॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी यहां पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो आपको प्रत्येक वहां पर एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी वीडियो वहां पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सीधा सीधा, ऐसा ही है ना? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और बने रहिए हमारे साथ प्रेप शॉट के साथ में, क्योंकि यहां पर जो टीम है वो बहुत ही शानदार काम कर रही है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे बस यही एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों कि आप प्रेप शॉट की प्रत्येक वीडियो को एंड तक देखिए
और उसमें कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर उस पर कमेंट जरूर लिखिए, ताकि हमें यह पता चल सके कि आप हमारी बनाई गई वीडियोज को कितना लाइक कर रहे हैं। तो वो बात आप कमेंट लिखकर ही बता सकते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही विनती करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मदद करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा, आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों।